गाइस आज की इस वीडियो से हम नेटवर्किंग कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस ये कोर्स बहुत ही ज्यादा बिगिनर लेवल से होने वाला है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है नेटवर्किंग इन वन वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम नेटवर्किंग में आ सकते हैं, नेटवर्किंग में हम कैसे फ्यूचर बना सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम उसी वीडियो के बेसिक से सारी चीजें जानेंगे। उसमें जैसे मैंने आपको बताया एक छोटा सा टॉपिक, तो उस टॉपिक के बारे में एक एक डिटेल से चीजें जानेंगे इस पूरे कोर्स में। बहुत ही अच्छा कोर्स ये होने वाला है। पूरी नेटवर्किंग फील्ड की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इस कोर्स को देखने के बाद आपको मिल जाएगी। अगर आप नेटवर्किंग की फील्ड में आ रहे हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कोर्स है ये, आपके लिए एक अच्छा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा इस इंडस्ट्री का। और अगर आप बहुत ही अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो, जस्ट लाइक CCNA बन के, मतलब CCNA का कोर्स करके, CCNP का कोर्स करके आप एक अच्छी जॉब प्रोफाइल में जाना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके बेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे कोर्स में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अप्रोक्सीमेटली 50 वीडियो इस पूरे कोर्स में आएंगी एंड बहुत ही जल्दी मैं इस कोर्स को लाऊंगा एंड आपके लिए पूरा कंटेंट मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। हार्डवेयर का कोर्स अगर आपने देखा है तो हार्डवेयर के कोर्स के बाद नेटवर्किंग का कोर्स आपके लिए मस्ट है। नेटवर्किंग का कोर्स आप देखकर बहुत ही अच्छे एक नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एथिकल हैकिंग में जाना है तो उसके लिए आपको एक अच्छा बैकग्राउंड क्लियर करना पड़ेगा IT फील्ड में, जहाँ पे आपको हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आप एथिकल हैकिंग की नॉलेज लेना स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि उसके लिए आपके यार बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर आपका इन्हीं कोर्सेज से होगा। तो अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। बहुत ही अच्छा कोर्स है, फ्री कोर्स है। तो इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर लो। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, बुकमार्क कर लो, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो इस कोर्स की आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दो और आप कितना एक्साइटेड हो इस कोर्स को लेकर मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। तो इस कोर्स में मैं आपको एक एक चीज नेटवर्किंग के बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट की क्या क्या कोर्स, इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या वीडियोस बताऊंगा। प्रैक्टिकल पूरा मैं इस कोर्स में आपको करके दिखाऊंगा, जितना ज्यादा से ज्यादा मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। तो गाइस इस कोर्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलकर। तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे और जानते हैं इसके फ्यूचर, करियर और भी बहुत सारी चीजों के बारे में। तो चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे और एक्सप्लोर करते हैं इस कोर्स के बारे में कुछ और डिटेल्स। सो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं नेटवर्किंग के बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो। तो गाइस ये आपकी सबसे पहली वीडियो है इस कोर्स की। अप्रोक्सीमेटली 50 वीडियोस इस पूरे कोर्स में आने वाली है, जो कि विद इन अ मंथ यानी 30 डेज के अंदर ही मैं सभी की सभी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। साथ साथ मेरे ही चैनल पे एंड्रॉइड का भी कोर्स चल रहा है, तो वो भी कंटिन्यू रहेगा, उसकी भी प्रॉब्लम मत लेना। हो सकता है 15-20 दिन में आपको उसमें कम वीडियोस मिले, हो सकता है 15 ही वीडियोस मिले, लेकिन मैं आपको उसको भी देता रहूंगा। एंड जैसे ही ये कोर्स खत्म होगा फिर हम उसमें फ्लो पकड़ लेंगे। तो बिल्कुल अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हो तो बिल्कुल अब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, आप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हार्डवेयर या कंप्यूटर बेसिक कोर्स नहीं देखा है तो गाइस वो पहले देखो, उससे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी, एक अच्छा बेस मिलेगा एंड इसके बाद आप नेटवर्किंग में शिफ्ट हो सकते हो। तो ये आपकी पहली वीडियो है नेटवर्किंग कोर्स में की, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है एंड उसमें हम जो नेटवर्किंग करते हैं वो क्या होती है। तो इस वाई नेटवर्किंग कोर्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूं नेटवर्किंग का कोर्स हम क्यों करें, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि नेटवर्किंग जो होता है, नेटवर्किंग क्या होता है। तो गाइस जो नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जस्ट लाइक सर्वर होता है जो उसका मैनेजमेंट हो, चाहे आपका कोई भी डोमेन हो उसका मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो, कुछ भी टास्क हो जो कि एक नेटवर्क एक पूरे ग्रुप के अंदर हो रहा है और वो कनेक्ट है इंटरनेट से या आपस में, तो उसमें जो भी हम वर्क करते हैं वो नेटवर्किंग के ही दायरे में आता है या नेटवर्किंग के ही अंदर आता है। तो अगर आप एक नेटवर्किंग का अच्छा कोर्स करते हो तो वहां पे आपको क्या क्या वहां पे बेनिफिट्स मिल जाएंगे कि आपको ये कोर्स चुनना चाहिए या परस्यू करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आप देखो बहुत सारे यहाँ पॉइंट्स है, जस्ट लाइक गुड स्कोप इन फ्यूचर ऑफ IT फील्ड। जैसा कि आप सभी को पता है IT फील्ड अब स्टार्ट हुई है बढ़ना, एक्सप्लोर होना, और धीरे धीरे आने वाले 10 साल में ये फील्ड कहां से कहां हो जाएगी हमें कोई आइडिया नहीं। तो गाइस आने वाले टाइम पे अगर इंटरनेट आएगा, टेक्नोलॉजीज बढ़ेंगी, तो ऑफ कोर्स यार वहां पे भी इंटर नेटवर्किंग होगी। अब जस्ट लाइक टेक्नोलॉजीज बढ़ेंगी, आपके घर भी अब स्मार्ट होते जा रहे हैं। जस्ट लाइक आप घर में एंटर करोगे अपने आप लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये सब यार कैसे कनेक्ट है, ये सब आपस में इंटरनेट से कनेक्ट है या हो सकता है किसी और चीज से कनेक्ट हो। तो गाइस उनमें भी तो नेटवर्किंग काम कर रही है ना, कि उसका नेटवर्क ऐसे बना हुआ है कि मतलब अपने आप ही वो डिटेक्ट कर ले, सेंसर डिटेक्ट कर ले
तो ये सब काम सब इंटरनेटवर्किंग की ही वजह से ही करा जाता है, जिसे हम मेन भाषा में नेटवर्किंग कहते हैं। तो इसका फ्यूचर का स्कोप तो बहुत ज्यादा ब्राइट है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेटवर्किंग स्कोप हैव नाइस सैलरी पैकेजेस। अगर आप एक अच्छा बेसिक या थोड़ा सा एडवांस कोर्स कर लेते हैं नेटवर्किंग का, तो आपको एक बहुत ही अच्छे सैलरी पैकेज की जॉब मिल सकती है इफ आपको अच्छा नॉलेज है इस फील्ड का। तो आपको जब भी ये कोर्स परस्यू करना है तो आपको अपना सबसे ज्यादा ध्यान देना है नॉलेज पे, प्रैक्टिकल्स पे। तो अगर आप इन सब चीजों में अच्छे हो, एक एक चीज आपको फिंगर टिप्स में आती है, तो गाइस आपको एक बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाएगा किसी भी अच्छी ब्रांड से। यू ऑल्सो यूज नॉलेज टू ट्रबल शूट योर ओन नेटवर्क। जैसे आपका कोई मोबाइल फोन है, उससे आपने हॉटस्पॉट बना रखा है, तो वो भी एक आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। तो वहां पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे लाइक आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे खुद भी डिटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ये कोर्स करा है या आपको ये नॉलेज है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सब नॉलेज जो है आपको आपके खुद के कामों में भी यहाँ पे ये यूज हो सकती है। साथ ही साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट काम हो सकते हैं, जैसे लाइक ट्रबल शूटिंग हो गया आपका यहाँ पे, एंड आपको अपना ही नेटवर्क बिल्ड करना है, आपको अपने ही यहाँ घर में इंटरनेट लगवाना है, तो ये सब आपको एक नॉलेज रहेगी। तो आपको एक आइडिया रहेगा इन सब चीजों का कि क्या कौन सा डिवाइस बेटर होता है, कैसे हम क्या चीज कर सकते हैं जिससे हमें एक बेटर नेटवर्क का परफॉर्मेंस मिले। तो ये सब आप खुद भी कर सकते हो अपने लिए, तो उसका भी नॉलेज आपको होना अच्छी बात है अगर आपको हो जाता है तो। एन आइडियल नॉलेज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। गाइस अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हो, जस्ट लाइक आप अपना ही खुद का कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हो, बिजनेस खोलना चाहते हो रिगार्डिंग नेटवर्किंग के रिगार्डिंग, जस्ट लाइक अगर आप कोई नेटवर्क जो राउटर्स होते हैं उनका बिजनेस करना चाहते हो, तो गाइस वहां पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, राउटर क्या मतलब क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसकी मतलब लाइफ कितनी होगी, वीलैन ये सब सपोर्टेबल होना चाहिए। तो आपको वहां पे भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको जब मैन्युफैक्चरिंग करनी है उस चीज की, तो आपको एक जरूर मतलब नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड के बारे में कि कहाँ कितनी बैंडविड्थ हम इस राउटर में रखें। तो मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप उसी चीज की नेटवर्किंग डिवाइस का भी एक अगर मैन्युफैक्चरिंग आप खोलोगे, तो आपको उस चीज की नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि इस चीज का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वर्क करता है, मॉडल क्या है इसका। तो उसी से आपका बिजनेस मॉडल वहां क्रिएट होगा। इसी के साथ साथ आप आईएसपी वाला वर्क जो होता है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उसका भी आप यहाँ पे अपना बिजनेस खोल सकते हो कि आप लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराओगे। इंटरनेट प्रोवाइड कराओगे तो आपको इसकी नॉलेज होना नेसेसरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि आपको नेटवर्क की नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर आप कैसे किसी का नेटवर्क बना पाओगे। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको करनी है, तो काफी अच्छा आइडिया है नेटवर्किंग की फील्ड में। आप आईएसपी में जा सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग हब में जा सकते हो, आप किसी कंपनी को खोल के आप यहाँ पर टेंडर्स ले सकते हो कि हाँ इस बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जब ये बन जाएगी बिल्डिंग तो इसका पूरा इंटरनेट वर्किंग का काम मेरी कंपनी को दे दो। तो इस तरीके की आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कंपनीज भी इस फील्ड में खोल सकते हो। बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है। अगर आप दुबई में जाके देखोगे, दुबई में बहुत सारी बिल्डिंग्स है, इवन एक एक बिल्डिंग में जो वहां पे इंटरनेट वर्किंग होती है उसका जो टेंडर होता है, अगर इंडियन करेंसी में बात करी जाए तो लगभग 20-20 करोड़ रुपए का होता है, जहां पे सिर्फ लागत 2 या 3 करोड़ रुपए आती है। तो इतना वो कंपनीज वहां पे कमाती हैं, जो सिर्फ इतना काम करती है कि टेंडर लेती हैं और पूरी बिल्डिंग में इंटरनेट वर्किंग करती हैं। तो गाइस इसमें बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में भी इसकी फील्ड काफी अच्छी है। आप करना चाहो बिजनेस तो आप बड़ी आसानी से कर भी पाओगे। अब बेस ऑफ सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग फील्ड, अगर आप सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी होती है उस फील्ड में, या एथिकल हैकिंग वाली फील्ड में जहां पे आपके साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, जहां पे आपके जो एंटी हैकिंग जो वहां पे स्क्वाड होता है वहां पे आप जाना चाहते हो, जस्ट लाइक डिफेंस में होता है, आपने सुना होगा जो साइबर सेल होता है पुलिस में, उसमें होता है। इवन बहुत सारी कंपनीज भी साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स रखती है, सर्वर की सिक्योरिटी के लिए रखती है। तो अगर ये सब करना है तो यार आपको बेस क्लियर करना है। बेस क्लियर करने के लिए आपका नेटवर्किंग कोर्स है। तो यहाँ पे तो बहुत ही आपको क्लियरिटी हो रही होगी। अगर आपको ऐसी फील्ड में जाना है जहां पे नेटवर्क को हैक करना है, तो यार नेटवर्क की नॉलेज नहीं होगी तो हैक कहां से करोगे। तो इन सब चीजों को पूरा मतलब अपनी क्लियरिटी देने के लिए आपको नेटवर्किंग कोर्स करना बहुत ज्यादा नेसेसरी, मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि यार एक अच्छी नॉलेज आपको यहाँ से बेस क्लियर हो जाएगा, नॉलेज मिल जाएगी और आने वाले टाइम के लिए काफी कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। आप जब उन चीजों को करोगे, जब आपको 2 चीजें उसमें पहले से आती होंगी, तो एक कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज होगा। तो इन सब बेनिफिट्स के साथ आपका नेटवर्किंग कोर्स आपके लिए परफेक्ट बनता है। तो बेनिफिट्स फ्रॉम दिस कोर्स, और कुछ बेनिफिट्स जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये नीड क्यों है कि आप नेटवर्किंग कोर्स करो। अब मैं आपको इसके कुछ और बेनिफिट्स बता देता हूँ। बेटर फ्यूचर है, मैंने बता दिया बेटर फ्यूचर है, आने वाला टाइम इसी चीज का है। हर एक कंपनी, इवन जो भी बिल्डिंग्स है, आप अगर बिल्डिंग्स भी देखोगे तो वहां पे भी सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं। तो इवन एक एक बिल्डिंग पे अगर 100 कैमरे भी है तो उसका टेंडर आएगा तो काफी अच्छी रेंज का आएगा। तो आप उसमें
बिजनेस कर सकते हो तो काफी अच्छा उसमें वैसे भी है। साथ साथ अगर आप जॉब करना चाहो ऐसी जगह पे किसी बिजनेस में, तो आपको जॉब भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। साथ साथ आईएसपी का बिजनेस है, आईएसपी की जॉब्स है बहुत सारी हैं, ठीक है। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आपको बड़ी बड़ी ब्रांड्स में मिलेंगी, क्योंकि आपको पता ही है बड़ी बड़ी ब्रांड चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, एडोबे हो, जो भी है बड़ी बड़ी ब्रांड्स, उन सब में अपने अपने खुद के डाटा सेंटर्स हैं। डाटा सेंटर्स में उनके खुद के सर्वर्स लगे हैं। और अगर आपने नेटवर्किंग का सीसीएनए का कोर्स करा है तो आपको सर्वर मैनेजमेंट भी आ जाएगा। सर्वर मैनेजमेंट की अगर फील्ड में आप जाओगे, नेटवर्क इंजीनियर बनोगे, तो आप वहां पे उन सर्वर्स को भी संभाल सकते हो, उनमें ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, उसकी जो भी मतलब वहां पे प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है किसी बड़ी ब्रांड पे वर्क करने के लिए। हर एक कंपनी का अपना सर्वर है, अगर अच्छी कंपनी है तो उन सब में नेटवर्क इंजीनियर की जॉब है बिल्कुल मैंडेटरी है, बिल्कुल उन्हें चाहिए होते हैं। डिमांडिंग स्किल्स आने वाले टाइम पे तो और भी कितनी सारी ब्रांड्स आ जाएंगी। इवन एक छोटे छोटे आपने देखा होगा बिजनेसेस, जैसे आपके गली के दूसरी तरफ भी कोई दुकान होगी, उसकी भी खुद की अब वेबसाइट होने लगी है। तो गाइस जितनी आप वेबसाइट आप देख रहे हो बढ़ती जा रही है, तो सबका अपना सर्वर नहीं है, ये सब किराए पे लेते हैं, एक लीज पे लेते हैं ये सर्वर्स। और किन से लेते हैं? आपने सुना होगा बहुत सारी होस्टिंग वेबसाइट्स होती हैं, जस्ट लाइक होस्टगेटर हो गई, गोडैडी हो गई, बिग रॉक हो गई, इन सब के सर्वर लेती है। तो इनके सर्वर धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे आज सिर्फ इनके 100 डाटा सेंटर है, हो सकता है 5 साल बाद 1000 हो जाए। तो इन कंपनीज में भी आपका बहुत अच्छा चांस है लगने का। तो ये डिमांडिंग स्किल है, आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड अब बढ़नी है, क्योंकि हर एक बिजनेस जब ऑनलाइन आ रहा है, तो जब सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा तो ये स्किल बढ़ जाएगी, डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। और तो ऑफकोर्स डिमांडिंग स्किल है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप किसी नेटवर्क में एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहते हो, मतलब बनना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, पूरा नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको इस कोर्स से मिल जाएगा। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वाले सारे काम आ जाएंगे, जैसे आप सर्वर कैसे क्रिएट करते हो, उसमें रोल्स कैसे क्रिएट करते हो, फॉरेस्ट कैसे क्लियर करते हो, डोमेन कैसे बनाते हो, यूजर्स को कैसे जोड़ते हो, उनको ऑटोमेटिकली सारे काम कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो ये सब आपको एकदम क्लियरली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जो हैं आपको आ जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो यहाँ पे जो नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा है, यहाँ पे आपको एक बेस क्लियर होगा इसका। इसके प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके सर्वर वाले, जो उसका कोर्स होगा सर्वर का, विंडोज सर्वर का, उसमें तो विंडोज सर्वर का आपका कोर्स मैं जल्दी ही बना के दूंगा नेटवर्किंग के बाद, ठीक है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी आपका एक बेस क्लियर होना चाहिए, आपको प्रोटोकॉल्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो नॉलेज आपको इसी कोर्स में मिल जाएगी। फर्स्ट स्टेप टू सिक्योरिटी फील्ड में मैंने जाना चाहते हो तो मैंने आपको बताया है, अगर आपको सिक्योरिटी फील्ड में जाना हो तो ये मस्ट आपका बेसिक स्टेप है सिक्योरिटी फील्ड में जाने के लिए। क्योंकि सिक्योरिटी फील्ड में जैसे आप कोई भी साइबर अटैक पकड़ रहे हो, तो साइबर अटैक कहां से हो रहा है? आईपी एड्रेस के बारे में आपको कहां पता चलेगा? नेटवर्किंग कोर्स में। मैक एड्रेस के बारे में आपको कहां पता चलेगा? नेटवर्किंग के कोर्स पे। और जैसे आपको कुछ भी करना है, जैसे आपको अटैक करना है दूसरे सिस्टम पे, तो उसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे, ये सब आपको कहां पता चलेगा? नेटवर्किंग के कोर्स में। आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है एक नेटवर्क का, कहां पता चलेगा? नेटवर्किंग के कोर्स पे। तो ये सब सिक्योरिटी जो होती है आपकी बेसिक, जो उसकी यहाँ पे आपका बेस है बेसिक, वो सब आपका क्लियर हो जाता है इस नेटवर्किंग वाले कोर्स पे। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है सिक्योरिटी फील्ड के लिए। हाई सैलरी पैकेजेस गाइस, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, और इंजीनियरिंग की जॉब है, मतलब इंजीनियरिंग वो वाली इंजीनियरिंग नहीं, बीटेक वाली नहीं, यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियरिंग है, जो कि आप एक डिप्लोमा के साथ भी बन सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसका हाई सैलरी पैकेजेस मिलेगा, इवन स्पेशल कोर्सेज के बाद भी आपकी इसकी जॉब लग जाती है। तो हाई सैलरी पैकेजेस है, बड़ी बड़ी कंपनियों में डिमांड है, तो ऑफकोर्स हाई पैकेज इसका होगा, एंड आने वाले फ्यूचर में और भी इसका हाई पैकेज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे payscale.com नाम की एक बहुत ही ज्यादा फेमस, या आप मानो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है, जहां पे आपको नेटवर्क इंजीनियर का सैलरी पैकेज है इंडिया का। तो यहाँ पे आपको एवरेज सैलरी जस्ट लाइक 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस की जो सैलरी है पर एनम 3,20,000 रुपीज है। अप्रोक्सीमेटली आपकी लगभग 26 to 27,000 रुपीज 4 साल के एक्सपीरियंस में आपको मिल सकते हैं। और इवन अगर आप नए हो इस फील्ड में तो आपको 18 to 20,000 तक की आपको यहाँ पे पर मंथ का पे मिल सकता है। साथ साथ अगर आप एक्सपर्ट हो, आपको 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस लगभग हो गया है, तो आप इस फील्ड में अप्रोक्सीमेटली 60 to 70,000 रुपीज अर्न कर सकते हो विद इन अ मंथ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है, और ये तो इंडिया का है, बल्कि ये कम है। अगर आप एक अच्छी फील्ड पे जाते हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर बनते हो आप, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, उसकी जो पे है वो आपकी 2 लाख तक जाता है। एंड उसको बनने के लिए कोई भी उतना ज्यादा मेहनत नहीं है जितनी सॉफ्टवेयर में होती है। बहुत ही अच्छे से आप अगर थोड़ा नॉलेज अच्छे से लेके चलोगे और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली लाइन पे जाओगे, तो काफी अच्छे आप बहुत जल्दी
वहां पे अपना इंक्रीमेंट करवाते जाओगे और बहुत अच्छी जगह पे बहुत ही जल्द पहुंच जाओगे। तो नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, ये बहुत सारी इसमें जॉब होती है जो कि आप नेटवर्किंग कोर्स के बाद ले सकते हो और उसको मतलब जो भी है आप काम कर सकते हो और धीरे धीरे इंक्रीमेंट करके एक अच्छे सैलरी पैकेज पे मूव ऑन हो सकते हो। इफ आप बाहर जाओगे, किसी दूसरी कंट्री पे जाओगे जैसे लाइक दुबई, जो कि हाई डिमांडिंग है, जहां पे इन सब जॉब्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, यूएसए हो गया, दुबई हो गया, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, तो गाइस वहां पे तो आपको पे इंडिया से 5 to 6 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। जैसे लाइक यहाँ पे आप 60,000 अर्न कर रहे हो तो वहां पे आप हो सकता है 5 लाख अर्न करो। तो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप है इसका इंडिया से बाहर। तो आप इंडिया से बाहर जाना चाहोगे तो उसका भी बहुत ही ज्यादा स्कोप है। आप दुबई जैसी कंट्रीज को, दुबई जैसी सिटीज को, मतलब यूएई के अंदर आता है वो, वहां आप टारगेट कर सकते हो और आप एक अच्छे पैकेज में वहां मूव ऑन भी हो सकते हो। तो गाइस बहुत अच्छा पे आपको यहाँ पे मिल जाता है नेटवर्क की फील्ड में। तो गाइस यहाँ पे आप जान लेते हैं नेटवर्क होता क्या है बेसिकली। तो गाइस एक नेटवर्क आप जैसे समझते हो, मैं हूं, आप हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि आप बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो आपका और मेरा एक नेटवर्क है। मैं जो भी चीज आपसे शेयर करता हूं मैं वीडियो की फॉर्म पे शेयर कर देता हूं, ठीक है। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आप चैनल पे आते हो, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो आप सब मेरे से जुड़ पा रहे हो एक नेटवर्क के थ्रू। मैंने एक नेटवर्क क्रिएट करा है विद द हेल्प ऑफ चैनल यूट्यूब, ठीक है। तो वो एक नेटवर्क हो गया कि आप लोगों से कैसे जुड़ रहे हो, आप दूसरी चीजों से कैसे कम्युनिकेशन करा पा रहे हो, ये नेटवर्क होता है। कि मतलब एक चीज दूसरी चीज से कम्युनिकेशन करा पा रही है तो वो एक नेटवर्क कहला जाएगा। मतलब कन्वर्ज, वहां पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन बिल्ड हो गया तो वो दोनों चीजें एक नेटवर्क के अंदर आ गई, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे जो बेसिकली इसकी डेफिनेशन है वो है अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 or more कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। अब यहाँ पे एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर आपके हो सकते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 होंगे मिनिमम या 2 से ज्यादा होंगे, तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो वो आपस में कनेक्टेड हो, कम्युनिकेशन करा पा रहे हो, अपने शेयर रिसोर्सेज है उन्हें शेयर कर पा रहे हो। जस्ट लाइक मैं एक फाइल उस कंप्यूटर में ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, अगर वो मेरे से कम्युनिकेशन करा पा रहा है तो मैं उसमें ट्रांसफर भी कर सकता हूं। तो अगर ऐसा कुछ काम हो पा रहा है आपके कंप्यूटर्स, 2 कंप्यूटर्स के बीच या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स के बीच, तब आप मान सकते हो कि आप एक नेटवर्क के अंदर हो। एक्सचेंज फाइल्स अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मैंने बता दिया एक्सचेंज फाइल का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जस्ट लाइक आप इस सिस्टम से बैठ के उस सिस्टम पे म्यूजिक बजा रहे हो, जस्ट लाइक आपके ब्लूटूथ हेडफोन्स, आप अपने मोबाइल पे सॉन्ग प्ले करते हो और आपके वायरलेसली थ्रू आपके ईयरपोर्ट्स में वो सॉन्ग प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रहा है जो कि वायरलेस है, वायरलेस नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। इसे कहते हैं हम पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इस तरीके से जो भी नेटवर्किंग का काम होता है, जो कि आपस में कनेक्टेड डिवाइस कम्युनिकेशन करा के कर पाते हैं, वो विद इन अ नेटवर्क कर पाते हैं। उन सब का जो जाल है, उन सब का जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम नेटवर्क कहते हैं। द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क मे बी लिंक्ड थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड लाइट बीम्स। इंफ्रारेड लाइट बीम्स जो होती है ये थोड़ी स्लो होती है, लेकिन इनका ज्यादातर यूज हम दूसरी चीजों में करते हैं, जैसे आपकी जो एक्सरे मशीन होती है उसमें करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट का तो आपको पता ही है, आपके जो मोबाइल नेटवर्क आते हैं वो टावर से आते हैं, टावर में सैटेलाइट से आते हैं, साथ साथ सैटेलाइट फोन होते हैं, वॉकी टॉकी होते हैं, ये सब सैटेलाइट की मदद से वर्क करते हैं, ठीक है। इन सब में आपका वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। रेडियो वेव आपके ब्लूटूथ वाईफाई हो गए, इनमें भी वायरलेस, आप एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो वायरलेस, ठीक है। टेलीफोन लाइन्स, अब टेलीफोन लाइन आपने पहले के जमाने के आपने फोन्स देखे होंगे जिन्हें लैंडलाइन फोन कहा जाता था, वो सब कैसे कनेक्ट होते थे, वो सब एक वायर के थ्रू कनेक्ट होते थे, ठीक है। तो वो एक वायर्ड कनेक्शन हो जाता था। और अब जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं वो वायरलेसली कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि आपके यहाँ पे रेडियो वेव्स पे काम कर रहे हैं, जो कि टावर में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। पहले ये तार के थ्रू वर्क करते थे, थ्रू केबल्स। आप एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, तो वहां पे आपको केबल्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हो। तो उन केबल्स में आपकी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कैटेगराइज होती है, जो आपकी केबल होती है उन केबल के थ्रू कर रहे हो। तो ये केबल और आपके वायरलेस, ये 2 तरीके के मीडियम होते हैं किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ये एक नेटवर्क है। अब नेटवर्क कैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आपका एक आईएसपी है, जस्ट लाइक आप वोडाफोन मान लो, जियो मान लो, जो भी आपको मानना है आप मान लो। वहां से आपकी एक केबल आ रही है आपके राउटर पे, जिसकी आईपी है प्राइवेट, ठीक है। आपका जो राउटर होता है वो पब्लिक आईपी जो होती है उसे, जो प्राइवेट आईपी होती है उसे पब्लिक आईपी में रिजॉल्व करता है, राउटर का काम होता है ये, ठीक है। इसकी खुद की एक यहाँ पे आईपी होती है जिसे आप एक्सेस करके अपने गूगल क्रोम पे या किसी ब्राउजर पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक राउटर है जो कि आपकी पब्लिक आईपी को यहीं तक रोक लेता है एंड इसके बाद उसे प्राइवेट बना देता है। तो यहाँ पे आपकी ये पब्लिक आईपी ये रही, प्राइवेट आईपी आपकी अब यहाँ पे ये हो गई है, ठीक है।
इसके बाद क्या होता है, आपके जो राउटर है, राउटर से एक केबल निकल के आपकी जा रही है इस सिस्टम पे, एंड इसकी एक प्राइवेट आईपी आपको यहाँ पे मिल जा रही है जिसे कहते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। इसके बाद एक वायर निकल के यहाँ पे प्रिंटर पे जा रही है जिसकी पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी ये हो रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो गया ये। इसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे वायर जा रही है जो कि आपके प्ले स्टेशन पे लग रही है, पीएस में लग रही है, PS4 मान लो, जो भी मानना है मान लो। और इसकी जो प्राइवेट आईपी है वो कुछ इस तरीके से है। इसके बाद एक यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन है, क्योंकि आपका जो राउटर होता है वो वायरलेसली भी वर्क करता है, तो यहाँ पे एक मोबाइल फोन भी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है जिसकी प्राइवेट आईपी कुछ इस तरीके से है। इनकी पब्लिक आईपी कुछ अलग होती है, प्राइवेट आईपी अलग होती है। प्राइवेट आईपी से आप एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करा सकते हो, पब्लिक आईपी से आप पूरे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। एक और वायर निकल के आ रही है, वो इस डेस्कटॉप पे कनेक्ट है जिसकी प्राइवेट आईपी कुछ इस तरीके की है। तो ये सब आपस में इस तरीके से कनेक्ट है। यहाँ पे एक लैपटॉप है जो वायरलेस के थ्रू कनेक्ट है, यानी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है, एंड इसकी जो प्राइवेट आईपी है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये 1 2 3 4 5 6 डिवाइसेस इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं इस लैपटॉप से इस डेस्कटॉप पे कोई फाइल भेजना चाहूं तो मैं एक नेटवर्क में कनेक्ट हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस आईपी को मैं टारगेट करूंगा इस लैपटॉप पे, और डायरेक्ट उस फाइल में मैं, हो सकता है एफटीपी सर्वर के थ्रू, हो सकता है मैं किसी और चीज के थ्रू फाइल सेंड कर दूं। तो ऑटोमेटिकली आप एक नेटवर्क में हो तो आप कर सकते हो यहाँ पे फाइल शेयर। तो इस तरीके से हम एक नेटवर्क पे एक मतलब मल्टीपल पीसीस को कनेक्ट कर सकते हैं। उनका जो मीडियम है वो हो सकता है राउटर हो सकता है स्विच हो सकता है ब्रिज हो, कुछ भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हो कि आपको डिवाइसेस कैसे कनेक्ट करने, मीडियम क्या रखना है, वायर कौन सी रखनी है, लेंथ क्या रखनी है, और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, कितनी लंबी रेंज रखनी है, ये सब आपको यहाँ पे देखना पड़ता है और उस हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। अब मैं इस लैपटॉप से, इस कंप्यूटर से, इस वाले कंप्यूटर से, इस मोबाइल फोन से, किसी से भी अगर मैं प्रिंट की कमांड दूंगा तो ये सब राउटर की मदद से एक ही में कनेक्ट है, तो प्रिंटर से ये प्रिंट निकल जाएगा। बस मुझे टारगेट क्या करना है, इसकी प्राइवेट आईपी को मुझे प्रिंटिंग कमांड के अंदर देना पड़ेगा और ये मेरा जो प्रिंट है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको बस टारगेट करना पड़ता है उसकी आईपी को, और आप एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो तो आप उसको टारगेट करके उससे कनेक्शन ले सकते हो। तो इस तरीके से आपका एक नेटवर्क क्रिएट होता है। एंड आपकी जो पब्लिक आईपी होती है वो रिजॉल्व कब होती है, जब आपकी जो प्राइवेट आईपी होती है वो राउटर से पास होती है, तब वो पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आपको पूरे वर्ल्ड वाइड एक अलग ही तरीके से आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और आपका आईएसपी तो आपको पता ही है, हो सकता है आपने ब्रॉडबैंड लगवा रखा हो तो आपको लोकल भी हो सकता है कोई। अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हो तो आपका जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब आईएसपी ही कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। और इस तरीके से आपका एक नेटवर्क यहाँ पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। तो व्हाट इज इंटरनेट, मैं इंटरनेट आपको एक बार और बता देता हूं इंटरनेट क्या होता है गाइस। ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है, जो कि एक कलेक्शन है नेटवर्क्स का। अब हो सकता है यहाँ पे मैंने अपना सिस्टम यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, एक सर्वर लगा रखा है और मैं अपना डाटा यहाँ से फटाफट से पूरा अपलोड करता हूँ, अपनी वेबसाइट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, तो आप उसे पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी वहां पे एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीएनएस। डीएनएस में क्या होता है कि आपकी आईपी डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है और आप डोमेन नेम डाल के सिंपल मेरे नेटवर्क में आ जाते हो, मेरी वेबसाइट देख सकते हो। इस तरीके से एक कलेक्शन ऑफ मैनी नेटवर्क्स फॉर्म्स इंटरनेट। इंटरनेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेटवर्किंग। तो इंटरनेटवर्किंग मतलब इंटर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग आ रहा है, इंटर मतलब बहुत सारे, इंटरनेटवर्किंग। तो गाइस आप पूरी दुनिया में बहुत सारे नेटवर्क हैं, उन सब की फॉर्मेशन एक इंटरनेट बिल्ड कर रही है। ये जितनी भी आपकी वेबसाइट है इन सब का आपस में एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो कि किसी डिवाइस की वजह से, जस्ट लाइक राउटर, उसकी वजह से वो पब्लिकली वो रिजॉल्व हो पाता है और पूरी दुनिया में एक्सेसिबल हो पाता है। लेकिन इसके लिए आपको खुद ही अपना वो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने बताया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, तो नेटवर्क्स में आपके कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, डिवाइसेस भी हो सकते हैं। इट इंक्लूड्स सेवरल हाई बैंडविड्थ डाटा लाइंस दैट कंप्राइज द इंटरनेट बैकबोन। इसमें हाई डाटा जो आपका होता है उसकी बैंडविड्थ हाई होती है, यानी एक ट्रांसफर स्पीड होती है जो डाटा की वो काफी हाई होती है, लो भी होती है कई नेटवर्क्स में, कई में बहुत ज्यादा हाई होती है जिसमें सब कुछ परफेक्ट वर्क कर रहा होता है। These lines are connected to major internet hubs that distribute data to other locations such as web servers and ISP। मैंने आपको बताया वेब सर्वर जो होता है वो आपने अगर इंस्टॉल कर रखा है
तो आपको करना क्या है, सिंपली उसे पब्लिकली उसको वहां पे सेट कर देना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देनी है कि ये मेरा एक्सेसिबल हो पूरे नेटवर्क में। मैं एक डोमेन बना रहा हूं मैं, जो कि मैं पब्लिक रखना चाहता हूं, पूरी दुनिया में उसे एक्सेस कर सके। तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं अपना डाटा विद द हेल्प ऑफ आईएसपी, वेब सर्वर्स और बहुत सारी चीजें होती है उनके थ्रू। मोस्ट आईएसपी ऑफर ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस वाया केबल, डीएसएल और फाइबर कनेक्शन। आप अगर इंटरनेट लगवाना चाहते हो, आप पूरी दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हो, तो ब्रॉडबैंड लगवा सकते हो, केबल वाला जिसे कहते हैं, फाइबर कनेक्शन लगवा सकते हो, अपने मोबाइल फोन से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप वाईफाई खोल सकते हो, वाईफाई से एक्सेस कर सकते हो। साथ साथ और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के। आपको अपने आईएसपी से कांटेक्ट करना है और आपको जो भी इंटरनेट अपने सिस्टम पे चाहिए आप उससे कांटेक्ट करके लगवा सकते हो। तो इंटरनेट कुछ, सो गाइस इंटरनेट कुछ भी नहीं है, जस्ट अ कलेक्शन ऑफ मैनी नेटवर्क्स। मैनी नेटवर्क का जो कलेक्शन है वो आपका इंटरनेट फॉर्म करता है। तो आपके जो एक एक वेबसाइट, आपको माइक्रोसॉफ्ट की भी वेबसाइट दिख रही है ना, तो इसका भी एक नेटवर्क है, एक प्राइवेट नेटवर्क है, जहां पे पूरे डाटा सेंटर में जितने भी सर्वर लगे हैं वो सब प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आते हैं। एंड उसे एक राउटर उसे रिजॉल्व करता होगा। राउटर नहीं, वहां तो कुछ और चीज भी हो सकती है, नहीं तो एक राउटर जो होता है वो आपके प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिकली रिजॉल्व करता है। तो उस डिवाइस के थ्रू आपको जो वहां पे प्राइवेट नेटवर्क होगा माइक्रोसॉफ्ट की डेटा सेंटर्स पे, वो पब्लिकली आ पाता है। तो इस तरीके से इंटरनेट पूरा वर्क करता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क है जो कि पब्लिकली जब रिजॉल्व होकर आपस में कनेक्ट होते हैं तब आपका इंटरनेट का फॉर्मेशन हो पाता है। तो गाइस अगर आप नेटवर्किंग सीख रहे हो तो आपको क्या फायदा है? तो गाइस सबसे पहले तो आपको फायदा है यहाँ पे आईओटी। अगर आपको आईओटी का कोर्स करना है, जिसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जस्ट लाइक आपकी स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट। आप जो आपको एसी है वो जैसे ही 25 डिग्री से कम टेम्परेचर हो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, जैसे ही बढ़ जाए 26 हो जाए तो वापस ऑफ हो जाए, और आप जैसे ही घर में एंटर करो अपने आप लाइट ऑन हो जाए, जैसे ही आप सोने के लिए लेट जाओ आपकी लाइट ऑफ हो जाए। हो सकता है आप वॉशिंग मशीन पे आपको कपड़े धोने, आपने कपड़े डाल दिए, जैसे ही कपड़े अपने आप ही क्लियर हो जाए अपने आप वॉशिंग मशीन बंद हो जाए। तो इस तरीके के जो भी आपके स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जिसमें आपके मतलब सब कुछ ऑटोमेटिकली सेंसराइज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उन सब में आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इन सब डिवाइसेस को आपस में जोड़ोगे कैसे? आपका पंखा है, आप हो सकता है एक गेस्चर वहां पे कर रहे हो, आपका पंखा ऑन हो जाता हो, तो ये सब आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? डिवाइसेस से कनेक्ट होंगे, और डिवाइसेस में आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि इन सब में आपका आईपी वर्क करेगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक डिवाइस की जो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता है उसकी अपनी पर्सनल आईपी होती है। तो गाइस उस आईपी के लिए आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी और नेटवर्किंग का कोर्स आना वहां पे मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप जो भी आईओटी में सीखोगे सब में आपको चाहिए ही चाहिए नेटवर्किंग की नॉलेज। तो आईओटी का कोर्स करना चाह रहे हो तो गाइस बहुत ही अच्छा है, डिमांडिंग कोर्स है। आने वाले टाइम पे स्मार्ट होम्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं, इन सब में नेटवर्किंग चाहिए क्योंकि सब कुछ इंटरनेट से एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होगा और वो सब सेंसराइज होगा, लेकिन एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होगा। उन्हें पावर मिलेगी, उन्हें एक नेटवर्क का एक्सेस मिलेगा, तब वो वर्क कर पाएंगे। तो आईओटी का कोर्स करना है तो नेटवर्किंग उसका बेस है, नेटवर्किंग करो फिर आईओटी पे मूव ऑन हो। तो यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ, हैकिंग। अगर आप एथिकल हैकिंग में जाना चाहते हो, मैं हैकिंग ब्लैक हैट वाली नहीं बता रहा, मैं आपको यहाँ पे एथिकल वाली हैकिंग बता रहा हूँ जो कि एंटी हैकिंग होती है, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके खिलाफ करी जाती है, उनको पकड़ने के लिए यूज करी जाती है। तो अगर उन सब में आप यहाँ पे करना चाहते हो तो गाइस बिल्कुल आप नेटवर्किंग से क्लियर करो। आप 2-4 ट्रिक्स सीख के, जैसे टिप्स बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे बताते हैं कि ये करो इससे हैक हो जाएगा, वो वाली हैकिंग रियल हैकिंग नहीं है। आपको कोई भी जॉब उस हैकिंग से नहीं मिलने वाली। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छे प्लेस पे पहुंचना है एथिकल हैकिंग की फील्ड में, तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए, एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। और उस थ्योरेटिकल नॉलेज को आपका बेस क्लियर होगा हार्डवेयर नेटवर्किंग से। आप इन सबको करोगे तो एक बेस क्लियर होगा, इसके बाद आप मूव ऑन करोगे हैकिंग के कोर्स पे, आपको एक बेटर परफॉर्मेंस, आपको एक बेटर कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर पाओगे, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। आप एक हैकर बनना चाहते हो, रियल हैकर बनना चाहते हो, एथिकल हैकर बनना चाहते हो, वल्नरेबिलिटीज निकालना चाहते हो, एंटी हैकिंग स्क्वाड क्रिएट करना चाहते हो, हैकर्स को पकड़ना चाहते हो, आप फूड प्रिंटिंग करना चाहते हो, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हो, तो आपको अपना बेस क्लियर करना है नेटवर्किंग से। हर एक चीज की पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, डीएनएस, डीएचसीपी और भी जो चीजें होती है, स्क्रिप्ट्स कैसे काम करती हैं, आपका सर्वर कैसे काम करता है, सर्वर क्रैश कैसे करना होता है, सर्वर कैसे बचाना होता है, ये सब आपको नॉलेज मिलेगा नेटवर्किंग से। हैकिंग 20-25% आपको तब आ जाएगी जब आप हार्डवेयर सीख लोगे, क्योंकि आपको एक एक डिवाइस के बारे में नॉलेज होगी। आप वहां पे एक पेन ड्राइव बना सकते हो, आप कुछ भी पेन ड्राइव बनाने का मतलब ऐसी पेन ड्राइव बना सकते हो, उसमें ऐसी कुछ स्क्रिप्ट्स बना सकते हो
डाल सकते हो, जो कि ऑटोमेटिकली आपके उस डिवाइस का डाटा आपको बता दे। इस तरीके से आपको हैकिंग सीखनी तो 20% आप हार्डवेयर से भी सीख सकते हो, हार्डवेयर को सीख लो और इसके बाद 2-4 ट्रिक सीख लो हैकिंग की, लेकिन वो उससे कोई जॉब नहीं मिलने वाली। नेटवर्किंग करोगे, नेटवर्किंग में आपको 50% हैकिंग समझ में आने लगेगी कि हैकिंग कैसे होती है, और बाकी हैकिंग के कोर्स से तो आपको हैकिंग क्लियर हो ही जाएगी। तो अगर आप हैकिंग में जाना चाहते हो तो नेटवर्किंग एक बहुत अच्छा बेस है, और अगर हार्डवेयर भी कर लोगे तो और भी बहुत अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। दोनों करो, हैकिंग में मूव ऑन हो तो आप एक बहुत ही अच्छे हैकर बन पाओगे। इसके बाद एक सर्टिफिकेशन आपको लेना है CEH से, जिसकी वीडियो मैंने पहले से बना दी, आप देख लो उसे जाके। तो आप CEH कोर्स जैसे आप परस्यू करोगे तो किसी भी ब्रांड में आप यूं लग जाओगे बिना ज्यादा कुछ करे। आपको बस इंटरव्यू देना है, उसे निकालना है और आप पास आउट, और आपको जॉब मिल जाएगी एथिकल हैकिंग में। तो अगर आप हैकिंग में मूव ऑन होना चाहते हो तो नेटवर्किंग इज मस्ट फॉर यू। आपको एक बेस क्लियर होगा, आप बहुत ही आसान सा कोर्स है यार ये देखोगे तब भी आपको एक अच्छा बेस क्लियर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की, कि आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको नॉलेज के साथ साथ क्या क्या सर्टिफिकेशंस होने चाहिए जो कि आपको दिखाने हैं, एंड उससे आपको एक अच्छा इंटरव्यू परस्यू होगा, एंड आप उसे क्रैक करके किसी भी अच्छी जॉब, किसी भी अच्छी कंपनी में लग सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ सर्टिफिकेशन बताए जो कि बहुत ज्यादा फेमस, पॉपुलर हैं एंड बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। गाइस यहाँ पे आता है सबसे पहले सिस्को का CCNA। इसकी फुल फॉर्म होती है सर्टिफाइड सिस्को नेटवर्क एसोसिएट। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी ब्रांड में एज आप किसी भी ब्रांड में एज अ नेटवर्क इंजीनियर, हो सकता है नेटवर्क एसोसिएट या असिस्टेंट इंजीनियर नेटवर्क का, इस तरीके की जॉब में आप लग सकते हो। अगर आप इससे भी हाई स्टैंडर्ड में जाना चाहते हो तो सिस्को का ही एक और सर्टिफिकेशन होता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। इसमें आप एक बढ़िया से नेटवर्क इंजीनियर बन जाते हो, नेटवर्क मैनेजर बन जाते हो, एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क बन जाते हो। तो इस तरीके की जॉब चाहिए, इसमें काफी हाई पैकेज होता है सैलरी का, आप इसमें लग सकते हो। बहुत ही अच्छा ये आपका कोर्स है। इसके बाद आता है आपका सिस्को का ही सिस्को सर्टिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। इसमें आप क्या करते हो, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो नेटवर्क का। गाइस ये एक्चुअल में क्या होता है, जो सबसे पहला जो आपका कोर्स होता है नेटवर्किंग में, वो ये वाला कोर्स होता है। मतलब आपने बेसिक नेटवर्किंग का कोर्स कर लिया, ठीक है, तो सिस्को आप करो, सिस्को का CCNA। तो ये आपको नेटवर्क, आपको ये कर सकते हो आप स्विचिंग राउटिंग में। तो वहां पे आपको स्विचिंग राउटिंग कैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, सेपरेटिंग करनी है, ये सब आपको यहाँ पे क्लियरिटी हो जाएगी। तो सिस्को का ये काफी अच्छा है, ये बहुत अच्छी जॉब आपको दिलवा सकता है। इसके बाद आप उसके बाद CCNA के बाद CCNP भी कर सकते हो, एक अच्छे लेवल के लिए, एक अच्छे सैलरी पैकेज के लिए, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल के लिए। तो CCNA के बाद CCNP करोगे तो आपको और अच्छा यहाँ पे पैकेज हो जाएगा आपका, और आपकी कंपनी भी आप उसे बदल के एक अच्छी कंपनी में जा सकते हो। एंड ये दोनों भी कर लिए तो आप सबसे हायर लेवल सिस्को का कर सकते हो, जिसे कहते हैं सिस्को सर्टिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है। गाइस नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो इसी फील्ड में है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की फील्ड में। पूरा का पूरा नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जहां क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर आप ये तीनों ही कोर्स एक साथ परस्यू कर लेते हो, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, तो आपको कोर्स पड़ेगा लगभग 1 लाख रुपीस तीनों कोर्स के। यानी ये 22, मतलब ये आता है आपका 30,000 का, ये भी ऐसे ही आता है एंड ये भी ऐसे ही आता है। तो 1 लाख रुपए की ये तीनों सर्टिफिकेशन आपको सिस्को की तरफ से हो जाते हैं। एंड इसके बाद आराम से आप 1.5 से 2 लाख रुपए महीने में आप किसी भी अच्छी ब्रांड में इंडिया में लग सकते हो। बाहर जाओगे तो वहां का सैलरी पैकेज तो अलग ही होता है। गाइज ये आपके बेसिक्स हैं। अगर आप नेटवर्किंग का कोर्स कर लेते हो तो इसके बाद आपको प्रोफेशनलिज्म करने के लिए ये कोर्स करने पड़ेंगे। तो इन कोर्सेज के बारे में मैं इस चैनल पे बनाऊंगा। CCNA तो मैं अभी खुद ही परस्यू कर रहा हूं, जैसे CCNA मैं पूरी तरीके से परस्यू कर लूंगा, पूरा कोर्स इस पूरा एक एक चीज मैं आपको CCNA के बारे में इसी कोर्स में बता दूंगा। तो आपको कहीं पे भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल इसका सर्टिफिकेशन लेना है सिस्को की तरफ से जो आपको मिलता है एक टेस्ट देके, ठीक है। तो वो इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बताऊंगा कि CCNA का सर्टिफिकेशन कैसे लिया जाता है, ठीक है। तीनों में यही सीन है कि आपको सर्टिफिकेशन लेना है, एक पे करके एक टेस्ट देके, टेस्ट क्लियर हो गया तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा जो कि ग्लोबली एक्सेप्ट होता है। तो तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे मैं ये तीनों फील्ड क्लियर करता जाऊंगा मैं आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा। CCNA में अभी बता दूंगा कुछ ही दिनों के अंदर, CCNP जब मैं CCNP क्लियर कर लूंगा तब बताऊंगा, और CCIE का अभी मुझे आता पता नहीं है, जब मैं करूंगा तब मैं आपको उसका बता पाऊंगा। एंड इसके अल्टरनेट भी एक कॉम्प्टिया का नेटवर्क प्लस, ये भी एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है, ये भी आपका वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होता है। एंड इसमें जो आपको नॉलेज दी जाती है वो भी बिल्कुल बेसिक दी जाती है, बिल्कुल बेस से दी जाती है। इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप गांव से भी आए हो ना, आप गांव में भी रहते हो, बिल्कुल भी नहीं आप समझ पाते ऐसी चीजों को, तो भी आप इस कोर्स के थ्रू समझ पाओगे, एक एक चीज क्लियर होती है यहाँ पे।
तो आप में से कोई भी अगर गांव से देख रहा हो ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो यार। अगर आपको इस फील्ड में आना है ना, आपको थोड़ी सी भी इन चीजों को समझ में नहीं आती, आपको बेस से पढ़ना, एक एक चीज कैसे काम करती है, तो आप कॉम्प्टिया का नेटवर्क प्लस भी देख सकते हो। इसके बारे में मैं कोर्स इस चैनल पे बहुत जल्द लाने वाला हूं। वायरशार्क का WCNA ये भी बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है, लेकिन इंडिया में इसकी ज्यादा मतलब मान्यता नहीं है, इसकी ज्यादा मतलब डिमांड भी नहीं है। अगर आप बाहर की कंट्रीज में वर्क करना चाहते हो तो वायरशार्क का WCNA बहुत ही अच्छा कोर्स है, आपको एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है बहुत ही अच्छी जॉब के लिए। तो वायरशार्क का WCNA भी आप कर सकते हो, इसमें भी काफी बेस से आपको बताया जाता है। और इसके बाद आता है आपका बेसिक सर्टिफिकेशन। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको एक ISP में वर्क करना है, छोटी मोटी अगर आपको सैलरी पैकेज चाहिए जैसे 15 से 20 हजार 25 हजार, इससे ऊपर नहीं चाहिए, तो आप बेसिक कोर्स भी कर सकते हो, जो कोर्स मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। मतलब ये वाला जो आपका नेटवर्किंग कोर्स है वो आपका बेसिक सर्टिफिकेशन है। आप इस बेसिक कोर्स को करोगे तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप 20,000 रुपए तक की जॉब तो आराम से परस्यू कर पाओगे। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना है, आपको एक अच्छे जॉब प्रोफाइल बनानी है, तो आपको CCNA, CCNP, CCI ही करना पड़ेगा। तो गाइस इनकी जो बेसिक, इसमें आपको बेसिक की नॉलेज नहीं मिलती है, तो बेसिक के लिए भी आपको इस बेसिक सर्टिफिकेशन को करना ही पड़ेगा। यानी इस कोर्स को, जो मैं ये कोर्स पूरा बना रहा हूं, ये करना ही पड़ेगा अगर आपको CCNA भी पढ़ना है। तो तभी आपको ये क्लियरिटी होगी कि कैसे क्या चीजें वर्क करती हैं एंड कैसे सब कुछ वर्क कर रहा है नेटवर्क के अंदर। तो CCNA में इस चैनल पे बस इस नेटवर्किंग के कोर्स के बाद जरूर लाऊंगा, आप सब उस कोर्स को देखना जरूर। तो यहाँ पे मैं बेसिक सर्टिफिकेशन का ये पूरा कोर्स बना रहा हूं, तो जिस जिसको इस कोर्स को देखना है, प्लेलिस्ट इसकी एक्सेस कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, बुकमार्क कर लो, और कोई भी वीडियो इस कोर्स की मिस मत करना। मिस कर दी तो गाइस बहुत बड़ा आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस कोर्स को देख लोगे तो आपको रियल बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छा यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो गाइस ये था आपकी कुछ बेसिक सर्टिफिकेशन, नेटवर्किंग की फील्ड, नेटवर्किंग के बारे में कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स जो कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस करे और जो मेरे यहाँ पे फैकल्टी भी रहे उनसे मैंने पता किए, मतलब उनसे मैंने कंसल्ट किया, और जो इस फील्ड में लोग वर्क करते हैं उनसे भी मैंने इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जाना है। तो मैंने जो भी जाना है आज तक 2 साल के एक्सपीरियंस में नेटवर्क के फील्ड में, मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। आई होप यहाँ पे आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ वैल्यू आपको मिली होगी। इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करोगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, प्लेलिस्ट की पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, सेव कर लो, और इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखना। और गाइज इस वीडियो में इतना ही, काफी अच्छी इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने आपको इस कोर्स के बारे में दे दिया है। तो इस कोर्स की आने वाली वीडियो भी मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आप में से कई लोग देखेंगे। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।